नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के नए मंत्रियों ने प्रभार संभाल लिया है और अब उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मंत्रियों ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे किस मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और झारखंड में घुसपैठ पर फिर क्यों शुरू हुआ सियासी घमासान। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार के नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण की। चौधरी के शपथ ग्रहण के 22वें दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 32 मंत्रियों को पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई और इसके बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मंत्रियों ने विभाग का कामकाज भी संभाल लिया है। सबकी नजरें टिकी थी कि दिग्गजों को कौन से विभाग मिलते हैं। विजय सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया। श्रवण कुमार को एक बार फिर ग्रामीण विकास विभाग मिला। साथ ही उनके पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी है। दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया। रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग का जिम्मा दिया गया। लेशी सिंह को भवन निर्माण विभाग, नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास, जबकि अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया। मंत्रियों ने पदभार संभालने के साथ अपनी प्राथमिकता भी बताई है। आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। जो विभाग अभी तक हमको भरोसा के साथ नीतीश कुमार जी ने दिया है, उन विभागों को हमने समझने की कोशिश किया है, संचालित भी किया है और जो मिशन रहा है सरकार का, जो हमारे प्रिय नेता नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है, जो उन्होंने रेखा खींची है विभागों के लिए, उस रेखा के हिसाब से हमने संचालित किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास कई विभाग हैं। इनमें गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी और निर्वाचन जैसे विभाग हैं, जिन्हें राज्य की शासन व्यवस्था की धुरी माना जाता है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे सदस्य हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इनमें अशोक चौधरी, मदन सहनी, केदार गुप्ता, दामोदर रावत जैसे चेहरे हैं, जिन्हें अब नए विभाग की जिम्मेदारी मिली है। 8.5 करोड़ लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारा अंत्योदय योजना हो, चाहे जितना भी हमारा पीडीएस है, सब अन्य जो है उसके साथ सरकार की एक बड़ी आम जो हमारी जनता है उसके साथ एक जुड़ाव है। इसके पहले हम एजुकेशन और आईटी देखे, फिर भवन निर्माण देखे, समाज कल्याण देखे, फिर हम ग्रामीण कार्य देखे। तो ईश्वर की कृपा है, सोशल सेक्टर्स का भी काम का जिम्मेवारी मिला है और मैं इस जिम्मेवारी का प्रयास करूंगा कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता नीतीश कुमार के जो उम्मीद है उस पर खड़ा उतरूं। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, खास करके जो बाहर से लीकर आते हैं वो कैसे रुके, उस पर हमारा पूरा फोकस होगा। और लोकल स्तर पर भी जो लोग गलत ढंग से खुद से लीकर तैयार करते हैं, जिसके कारण भी कई तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास करके जो उसका सेवन करने वाले लोग हैं उसकी जान तक चली जाती है और उसका खमियाजा सरकार को और विभाग को भुगतना पड़ता है, बदनामी होती है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम लोग 2 स्तर पर काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सीता मैया का जो मंदिर बनेगा वो बड़े ही दिव्य और भव्य बनेगा और दुनिया देखेगी। सर, हरिहर नाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से कैबिनेट में पास किया,
बड़ा पर्यटन को लेकर। देखिए, बाबा हरिहरनाथ मंदिर का भी कॉरिडोर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कैबिनेट में उसको डिसीजन लिया है। और आगे मेरे यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम है, कई ऐसे मंदिर हैं जिसको हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे और निश्चित तौर पर हम दुनिया के सामने पर्यटन विभाग को अपने बिहार को जो है 1 नंबर पर लाने का काम करेंगे। और आज जब पहली बार मैं यहाँ आया हूँ तो इस विभाग को पूरी तरह समझकर विचार करके, और जिस तरह अन्य राज्यों में बस का पहुंच गांव तक है, विभिन्न शहरों से गांव तक पहुंचे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब पदाधिकारियों से मिलकर सरकार में अपनी बात रखकर बिहार में परिवहन की व्यवस्था दुरुस्त हो, और इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। कैबिनेट में 7 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। इनमें शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला। जेडीयू के बुलो मंडल को ऊर्जा, शैलेंद्र कुमार को पथ निर्माण, बीजेपी कोटे नंदकिशोर राम को डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन, श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण और रामचंद्र प्रसाद को वन एवं पर्यावरण विभाग का जिम्मा सौंप दिया गया है। पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे, और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। कई चुनौतियाँ हैं और आने वाला समय में बाढ़ भी है। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में भी दौरा करने वाले हैं और सबसे पहले भागलपुर का ही दौरा करेंगे। सोमवार को हम दायित्व का जो निर्वहन करना है, चैम्बर में जाके पदभार ग्रहण करेंगे, और उसके बाद पहला भागलपुर दौरा होगा और उसकी समीक्षा करेंगे। वहाँ के जिलाधिकारी महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी भी दौरा कर चुके हैं, सेक्रेटरी साहब भी दौरा कर चुके हैं, और तकनीकी रूप से क्या व्यवधान आया उसकी जांच हो रही है, उसकी समीक्षा करेंगे और जल्द उसको मोटेबल बनाएंगे। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। नए नेतृत्व में जनता को बदलाव की उम्मीद है और ये बदलाव मंत्रियों के कामकाज पर निर्भर होगा। देखना होगा कि मंत्री अपने काम से जनता को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।